नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि और हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश में इस समय महंगाई की मार से आम जनता पूरी तरह से परेशान है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से तो लोग परेशान ही थे, साथ ही किराया बढ़ने से, खाद्य सामग्री बढ़ने से, सब्जियों के दाम बढ़ने से अब लोगों की परेशानी दोगुना हो गई है। इस साल सबसे ज्यादा दाम पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और खाद्य तेलों के दाम बढ़े हैं और इसका असर दाल, मसाले समेत अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी देखा जा सकता है। अभी इनकी कीमतों में कोई राहत मिलेगी, ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आज हम महंगाई को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले छिंदवाड़ा से इंडिया न्यूज के रिपोर्टर की महंगाई को लेकर यह खास रिपोर्ट जरा देखिए। नगरी उज्जैन में भी साफ दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं उज्जैन की सबसे बड़ी फ्रीगंज क्षेत्र में स्थित सब्जी मंडी में। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी लगातार सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। जो दाम करीब 30 रुपए किलो टमाटर हुआ करते थे वो अब 60 रुपए किलो बिक रहे हैं। यहाँ पर जो थोक विक्रेता हैं, सब्जी व्यापारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बेमौसम हुई बारिश व पेट्रोल डीजल में जो उछाल आए हैं दामों में, उसकी वजह से लगातार सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। मेरे साथ खुद सब्जी विक्रेता है। सर, लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है सब्जियों के भावों को लेकर? ये टमाटर अभी 60 रुपए किलो चल रहा है जी। पहले क्या होते थे ये भाव और अब क्या हो रहा है? पहले 30 रुपए करीब जी। इसके अलावा जैसे गिलकी थी, हाँ, 60 रुपए चल रही है अभी चल रही 60 रुपए। हाँ, पहले 30 रुपए थी जी। और शिमला जैसे अभी 120 रुपए चल रही है, पहले 60 रुपए 80 रुपए हुआ करती थी। उसके बाद अपने जैसे गोभी वगैरह वो सब 30 रुपए नग चल रहे हैं, पहले 20 रुपए 15 रुपए हुआ करते थे। और इसके अलावा आपने जैसे 120 रुपए किलो, पहले 60 रुपए किलो हुआ करती थी। ये जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? जो बाद में जो मावठा गिरा, बेमौसम बारिश हुई, उसके कारण सब्जी के भाव बढ़े हुए। और जैसे पेट्रोल डीजल तो सुबह किसान यहाँ तक लाएगा तो उसको भाड़ा वाड़ा करते हो महंगा पड़ जाता, उस कारण थोड़ा बढ़ा हुआ है भाव। आप देख सकते हैं कि उज्जैन की सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव दुगने हैं। जहां टमाटर पूर्व में 20 से 25 रुपए किलो बिकता था, वह अब 60 रुपए किलो हो गया है। तो वहीं कहीं ना कहीं जो जितनी भी सब्जियां हैं उनके भावों में लगभग दुगना असर देखने को मिल रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण बेमौसम बारिश और लगातार बढ़ रही महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में जो इजाफा हुआ है, उससे ट्रांसपोर्टेशन जो शुल्क है वो काफी बढ़ चुका है। और आइए देखते हैं भोपाल से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर इंडिया न्यूज के संवाददाता की एक और खास रिपोर्ट। देश में सबसे अधिक पेट्रोल और डीजल के दाम है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप में मौजूद हैं और हम आज के दाम की अगर बात की जाए तो प्रति लीटर पेट्रोल जो है 115 रुपए .62 पैसे है। वहीं डीजल की अगर बात की जाए तो डीजल के दाम 104 रुपए .98 पैसे है। लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ जो सब्जी भाजी है, अनाज की सामग्री है, लगातार इनके दामों में वृद्धि होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इस महंगाई से जो है आम जनता काफी परेशान है, क्योंकि कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस प्रकार से आसमान छू रहे हैं, उसके बाद हर वर्ग जो है, मिडिल क्लास, गरीब वर्ग, वो खासा इससे प्रभावित है और परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। कितना परेशान है लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है? अब कुछ नहीं, अब क्या बोल सकते हैं। मतलब बोला तो पहले भी था कि पेट्रोल को जो है जीएसटी के दायरे में लाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, घर का पूरा बजट बिगड़ चुका है। जो सामान 4,000 रुपए का किचन में आता था, वही सामान अब 7,000 रुपए का आ रहा है, क्योंकि डीजल बढ़ा है। तो डीजल, इंडिया का 80% ट्रांसपोर्टेशन डीजल पर डिपेंड है, और अगर डीजल का रेट बढ़ेगा तो नेचुरल है कि सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। तो इसलिए आम आदमी इतना त्रस्त हो चुका है कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। बिल्कुल साफ तौर पे आम जनता का यही कहना है कि पेट्रोल और डीजल को जो है जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि अब हर वर्ग जो है इस महंगाई से परेशान हो चुका है। आमदनी जो है इस कोविड के बाद शून्य हो चुकी है और महंगाई लगातार जो है 7वें आसमान को छूती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल।
तो महंगाई से जनता को किस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, अंदाजा अपने लगाया होगा। पेट्रोल पंप पर लोग परेशान हैं, पेट्रोल डलवाने पहुंचते हैं और महंगा, हर रोज महंगे होते पेट्रोल से लोग परेशान हैं। वहीं महिलाएं जब सब्जियों को खरीदने के लिए सब्जी मार्केट जाती हैं तो वहां सब्जियां महंगी, खाने की चीजें महंगी। इस महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। क्यों ये महंगाई हो रही है? हालांकि कहते हैं कि कच्चे तेल के दाम जो हैं, तेल और पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्यों इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? क्यों सरकार की ओर से इस तरह की कवायद की जा रही, क्यों नहीं सरकार की ओर से इस तरह की कवायद की जा रही है कि उससे लोगों को जो थोड़ी सी राहत है वो मिली रहे? आखिर कहां विफलता हो रही है? जाहिर सी बात है, पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ेंगे तो फिर सब्जियां महंगी होंगी, क्योंकि उस दौरान जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो महंगा हो जाता है और फिर ऐसे में लोगों को दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये महंगाई की मार आखिर जनता कब तक झेले, कब तक जनता जो है इस महंगाई को यूं ही जीती रहे, क्योंकि इस महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। चाहे किसी भी तरह के तबके के लोग हैं, इस महंगाई से परेशान हैं और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम एक अहम समस्या बने हुए हैं। सब्जियों की महंगाई कभी कभी देखी ही जाती है और अक्सर हमने देखा है कि कुछ महीनों के बाद सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने भी लोगों की दिक्कतें कर दी हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, सब्सिडी खत्म हो रही है। और दो मेहमान अपने साथ जोड़ेंगे हमारे साथ में इसी पर खास चर्चा के लिए। भारती मुंडोले हमारे साथ जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रोफेसर बिंदु शुक्ला हैं, अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों मेहमानों को स्वागत है। बिंदु जी, पहले तो मैं आप ही से प्रश्न करना चाहूंगी कि जिस तरह से ये महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है, आम लोगों के लिए दिक्कतें जाहिर सी बात है, कैसे गुजारा होगा? ये महंगाई की मार आखिर कब तक झेलें? पेट्रोल महंगा, सब्जियां महंगी, खाने का सामान महंगा, किस तरह से लोग गुजारा करेंगे? बिंदु जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, आवाज आ रही है जी। बिंदु जी, सुन पा रही है? बिंदु जी, कैसे देख रही हैं बढ़ती महंगाई को आप? क्या हल है इसका? रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम 35 पैसे, 34 पैसे, 36 पैसे बढ़ बढ़कर शतक पार हो गया पेट्रोल का। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी महंगाई को 2 अंकों से ऊपर हो चुकी है और महंगाई ने निश्चित रूप से आम आदमी का जीवन बहुत दुर्भर कर दिया है। बिल्कुल। क्योंकि ये महंगाई का अर्थशास्त्र जो है वो बड़ा जटिल है और इसमें आप जो मानते चलिए कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कि एक और तो जैसे पेट्रोल की बात कही जा रही है, तो चूंकि आवागमन या ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन, चाहे सब्जियां हो, चाहे दूसरे जिन्सेस हो या सीरियल्स हो, सभी चीजें चूंकि ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आती हैं, तो जिस सीमा तक पेट्रोल की या डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, निश्चित रूप से वो इन वस्तुओं की कीमतों को भी प्रभावित करेंगी। और यही कारण है कि आप देखिए कि जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जो उनका उपयोग नहीं करते हैं, यानी आम आदमी, ग्रामीण, जो खोंचे वाले, रिक्शे वाले, सभी मतलब डीजल पेट्रोल के दाम से सबको एक तरह से एक भय उत्पन्न हो जाता है कि अब डीजल पेट्रोल बढ़ा है मतलब हमें चीजें महंगी मिलेंगी। तो महंगी वस्तुएं निश्चित रूप से आम आदमी को परेशान करती हैं। बिंदु जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि चेन है, एक दाम, एक चीज का दाम महंगा होगा तो दूसरी का अपने आप हो जाएगा और तीसरी का फिर अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम जो है वो महंगाई को और भी बढ़ा देते हैं। बिंदु जी, आपको रोकना चाहूंगी, भारती जी भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। भारती जी, बढ़ती महंगाई पर क्या कहेंगी आप? एक बड़ी समस्या, जटिल समस्या लोगों के लिए हो गई है, गुजारा करना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। बिल्कुल। कोरोना संक्रमण में जो सबसे पहले तो काम धंधे बंद और उसके ऊपर से फिर ये महंगाई के जो कमर तोड़ दौर, इसने हर वर्ग इस दौर से जूझ रहा है और ऑर्डिनरी व्यक्ति से लेके अच्छे लोगों तक का बजट इसमें बिगड़ा है। मैं इसको कहना चाहूंगी कि ये मेरे ख्याल से ये जो दौर है पूरा, ये स्टैगफ्लेशन का दौर है, जो कि जी ये जो दौर है ये पूरा इसका स्टैगफ्लेशन का दौर है, क्योंकि वाकई में जिस दौर से देश गुजर रहा है, जिस मंदी और जनता के बीच में जो बेरोजगारी है उसके कारण, और उसके बाद फिर जिस तरह की ये महंगाई है, इसने बहुत ज्यादा परेशानियां लोगों के बीच में खड़ी करके रखी हैं। आप
हर एक चीज को देखिए, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसके साथ में ही आप दूसरी चीजों वस्तुओं का बढ़ना स्वाभाविक है। अभी जैसे कि बिंदु जी ने कहा कि एक चेन है, ये वाकई में ये चेन ही है जिसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आज के दौर में, क्योंकि आम जनता का जो दुख है वो किसी ना किसी को समझना जरूरी है। अभी बिल्कुल। आप दवाइयों के बढ़ते दाम लीजिए, उसके बाद फिर जिस तरह से 4 गुना महंगे दामों में दवाइयां मिल रही है, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उसके लिए भी दवाइयां लेना जरूरी है, उसके लिए फल लेना जरूरी है, उसके लिए सब्जियां या फिर उसके लिए दालें, जैसे कि दाल तो बिल्कुल भारतीय जी, जो जरूरत का सामान है वो तो लिया ही जाएगा। अगर खाने का सामान है, दाल, रोटी, सब्जी, इन सब चीजों से लोग कहां भागेंगे? ये तो जरूरत का सामान है। लेकिन वही प्रश्न है कि अगर इन्हीं चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, लोग जिएंगे कैसे, किस तरह से गुजारा करेंगे? एक बार बिंदु जी मैं फिर आपकी ओर आना चाहती हूँ। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं जैसे हम जिक्र कर रहे हैं और महंगाई की हम बात कर रहे हैं, किसे आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानती है? कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार जिम्मेदार है, या बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें बढ़ रही हैं वो जिम्मेदार है? सरकार की मजबूरी बन गई है, या ये जिम्मेदारी है जिसे निभा नहीं पा रहे हैं, विफलता है? कैसे देख रही हैं इस पूरी बात को आप? कहा जाता है ना कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा होता है, वैसे ही ये सब चीजें महंगी हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से पहला फैक्टर जो है, पहला कारण जो है वो तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का उत्पादन तो हम स्वयं नहीं करते हैं, आयात किया जाता है, और आयात पर जो ड्यूटीज लगती हैं वो उसके कारण से, और दूसरी चीज ये कि फिर हमारे मार्केट तक आते आते यानी जैसा कि एक हमारे प्रारंभिक हमारे साथी ने कहा कि इस पर मतलब इसे जीएसटी के दायरे में ले आया जाए, तो ये राज्य सरकारों और जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया है। तो आप देखिए कि हर राज्य के, हर केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, सबकी अलग अलग पेट्रोल की कीमतें, एक यूनिफॉर्म कीमत नहीं तय की गई है। तो इस कारण से भी जहां जितना मौका मिल रहा है उस तरीके से कीमतें, मतलब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। उस कारण से फिर दूसरी बिंदु जी, चूंकि अर्थशास्त्री हैं आप और इस बात को भली भांति जानती होंगी कि अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरह से जा रही है, चरमरा रही है। कई जो पुराने अर्थशास्त्री हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र मैं करूंगी, उन्होंने कहा था कि जो अर्थव्यवस्था है उसको अब संभालने की जरूरत है। पी चिदम्बरम ने भी इस ओर इशारा किया था। तो ये बढ़ती हुई जो व्यवस्था है, जो कहीं ना कहीं जो अर्थशास्त्रियों के एंगल से अगर मैं इस बात को देखूं, तो क्या आप मानती हैं कि कंट्रोल यहां हो सकता है, इस जगह पर हो सकता है और कर लेना चाहिए जहां पर अभी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है? क्या आप इस तरह से, इस एंगल से इस बात को देखती हैं? हेलो जी बिंदु जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। एक बार फिर रिपीट करिए मैम। बिंदु जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा रही है, आज से नहीं काफी वक्त से। अगर हम कुछ सालों पहले की भी बात करें, 3-4 साल पहले की भी बात करें, तो अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। इस पर जीडीपी पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगे थे। और अगर हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, एक बहुत ही गड़े हुए अर्थशास्त्री वो कहे जाते हैं, पी चिदम्बरम ने भी इस और इशारा किया था कि अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या आप मानती हैं कि कुछ खास बातों पर ध्यान देने की जरूरत है जहां सरकार इस वक्त ध्यान नहीं दे पा रही है, वहां पर उस एंगल से इसे देखना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए? जरूर। अर्थव्यवस्था की सेहत अच्छी नहीं है, भले ही आप ये कह लें कि जैसे क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट दी, या जो रेटिंग एजेंसियां अपनी रेटिंग दे रही हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से उभर रही है, यानी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर तो कोरोना महामारी का रहा, जिससे हमारी 2 साल की स्थिति में अर्थव्यवस्था को कम से कम हम 10 साल पीछे ले गए। ठीक है। तो इसमें नीतियां तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं है जिम्मेदार, लेकिन साथ साथ में ये प्राकृतिक आपदाएं भी है जो निश्चित रूप से वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि आप ये देखें कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर की इरेगुलर रेनिंग हुई, अनियमित वर्षा हुई, और अनियमित वर्षा के कारण जो हमारी बहुत गरीबों का खाना जो माना जाता है कि हम गरीब की थाली से प्याज भी ले रहे हैं, तो प्याज की कीमतें उस कारण से बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं ये जिम्मेदार है, सरकार की नीति जिम्मेदार नहीं है, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये चीजें ऐसी होती है जिस कारण से कीमतें अचानक बढ़ जाती है। भारती जी, जैसे टमाटर वगैरह या दूसरी ऐसी चीजें हैं, तो उनके लिए जैसा हम कहते हैं कि कीमतें बढ़ रही है, ठीक है, प्राकृतिक कारणों से है, और कुछ खाद्यान्न
अन्य चीजें भी इसी कारण से महंगी हो जाती हैं। तो ये उसके कुछ रीजन है, तो इन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और वो निश्चित रूप से सरकारी नीति ही उसको कंट्रोल में ला सकती है। चलिए बिंदु जी, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और साथ ही भारती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में, खास चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।